नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रूट आईएएस। और जैसा आप सामने फ्रंट स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं महाभारत काल के प्रमुख नगर। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल के बाद और जो महाजनपद पीरियड था, महाजनपद पीरियड के बीच में एक युग आया, एक काल आया जिसे हम महाभारत काल के नाम से जानते हैं। हालांकि महाभारत काल में जिन घटनाओं की चर्चा की गई है, जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वो हमें उसके कुछ पुख्ता प्रमाण, कुछ पुख्ता सबूत हमें प्राप्त नहीं होते हैं। बट फिर भी उनमें बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी जो नगर हैं जो आज भी जनमानस के हृदय में, दिल में समाये हुए हैं। आज हम ऐसे ही राज्यों, ऐसे ही चरित्रों और ऐसे ही नगरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला महाभारत कालीन नगर जो हमारे सामने है उसका नाम है गांधार। ओके, गांधार का वर्तमान नाम है कंधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। गांधार नरेश राजा सुबल की पुत्री गांधारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। इनसे तो आप सभी परिचित होंगे ही। गांधार देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इसके बाद अगला नगर है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में तक्षशिला को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ मैप में आप देख सकते हो, मैप थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ मैप को। आप ये देखो, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन है पाकिस्तान, ये लाइन है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। ओके, तो ये पाकिस्तान हो गया। इधर ये जो थोड़ा सा अंदर तक घुसा हुआ नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ओके, और इधर देखो आप, अगर आप इधर गौर करो तो ये है इंडिया, ये है भारत। इधर फिर अफगानिस्तान है। तो इस तरह से देखा जाए, गौर किया जाए तो इधर से अफगानिस्तान, इधर से यानी पूरब से भी अफगानिस्तान की बाउंड्री से सटा हुआ और उत्तर से भी अफगानिस्तान की बाउंड्री से सटा हुआ अफगानिस्तान और भारत बॉर्डर के करीब जो जगह है एक, उसका नाम है रावलपिंडी। और रावलपिंडी का प्राचीन नाम था तक्षशिला। ये तक्षशिला प्राचीन काल में दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। और इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य, वो इसी में राजनीति शास्त्र पढ़ाया करते थे। गांधार देश की जो राजधानी थी वो तक्षशिला कहलाती थी। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो कैकेयी प्रदेश, कैकेयी प्रदेश कहाँ है? उत्तरी कश्मीर का जो इलाका है, उत्तरी कश्मीर, जिसको आज गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, यानी वो क्षेत्र, जो क्षेत्र काराकोरम और उसके आसपास स्थित है, उस क्षेत्र को कैकेयी प्रदेश कहते थे। और वहीं से थी महाराजा दशरथ की पत्नी और भरत की मां कैकेयी। इसके बाद मध्य देश, मध्य देश का जो लोकेशन है वो लोकेशन है ये अपना पूरा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये लेह लद्दाख का इलाका हो गया। और हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा इसमें पंजाब का भी आ जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से टच करता है, यानी उत्तरी पंजाब का हिस्सा आ जाएगा। तो दिस इज मध्य देश। मध्य देश जो है वो कैकेयी प्रदेश का, कैकेयी राज्य का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश को उत्तर कुरु प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के राजा शल्य की बहन माद्री राजा पांडु की पत्नी थी और नकुल और सहदेव की मां थी, नकुल और सहदेव की मदर थी। इसके अलावा
सिवी देश है। सिवी देश जो है वो मद्र देश का पड़ोसी राज्य हुआ करता है। वर्तमान स्थिति दक्षिणी पंजाब में है सिवी देश की। महाराजा उसीनर के पौत्र सैव्य की पुत्री देविका, और ये जो देविका थी ये युधिष्ठिर की पत्नी थी। महाराजा सैव्य महान धनुर्धारी थे और महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। बाणगंगा जैसा नाम है और जो इमेज आप देख रहे हो उस इमेज से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कुरुक्षेत्र के निकट यानी कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर दूर एक जगह है। इसी जगह पर युद्ध करते हुए पांडवों और कौरवों के भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को अर्जुन ने यहीं पर बाण की सैया पर युद्ध स्थल में लिटा दिया था। अब बाण की सैया पर जब वो लेट गए थे तो वो चल फिर तो सकते नहीं, तो उन्होंने अन्न त्याग दिया था, लेकिन जल के लिए, जल तो सबको चाहिए होता है, तो जल के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। तो जल के लिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। तो अर्जुन ने कुछ इस तरह से बाण छोड़ा कि वो बाण जमीन में धंस गया और जमीन में से गंगा की धारा फूट पड़ी, तो इसीलिए इस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। इसके बाद कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा का जो अंबाला है उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसका वर्तमान नाम कुरुक्षेत्र है और इसी स्थान पर कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान मेरठ के आसपास का स्थान है। महाभारत युद्ध की शुरुआत यहीं हस्तिनापुर से ही हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। वर्णावत, वर्णावत की अगर हम बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास में है। दुर्योधन ने पांडवों को छल से मारने के लिए एक लाक्षागृह का यानी लाख, जो लाख होता है, लाख के भवन का निर्माण किया था और उसमें बाद में आग लगा दिया गया। जब पांडव उसमें एंटर हुए तो उसमें आग लगा दिया गया, लेकिन बड़ी समझदारी से पांडव भाग निकले। ओके, ये जो स्थान है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। महाभारत युद्ध में पांडवों ने जो 5 गांव की मांग रखी, उन 5 गांव में से एक गांव ये वर्णावत भी था। आज यहां वर्णावा नाम का एक छोटा सा गांव भी स्थित है। इसके बाद पांचाल प्रदेश, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली थी। पांचाली आप जानते हैं राजा द्रुपद यहाँ के राजा थे और राजा द्रुपद की पुत्री पांचाली या द्रौपदी कहलाती है, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। ओके, इसके बाद इंद्रप्रस्थ का नाम आता है। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दक्षिणी दिल्ली का इलाका है ये। इसके बाद खांडो नामक यहाँ पर एक व्यावान घना बहुत ही दुर्गम जंगल हुआ करता था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से इसी जगह पर अपनी राजधानी का निर्माण करवाया था। वर्षाना, वर्षाना तो आप जानते हो, गाने में भी सुना होगा कि वर्षाने की छोरी। ओके, तो वर्षाने की छोरी राधा जी हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में ब्रज भूमि क्षेत्र में ये आता है और इसी वर्षाने गांव की राधा जी थी और गोकुल के भगवान श्री कृष्ण थे। वर्षाना जो है 4 पहाड़ियों के बीच में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जो 4 पहाड़ियां हैं ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा, मथुरा की बात आप जानते हैं। मथुरा जो है प्राचीन काल में यानी महाजनपद पीरियड में सुरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ महाभारत काल में अगर हम बात करें तो यहाँ का राजा कंस था। कंस के ही कारागार में यानी कंस के ही जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देवकी और वसुदेव उनके माता पिता। श्री कृष्ण के हाथों कंस का वध हुआ। मथुरा नगरी ही यदुवंशियों के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद है अंग देश। अंग और वंग ये 2 राष्ट्र हैं। अंग देश वर्तमान में उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। जहां आप चिकन नेक देखते हैं वो पूरा इलाका, जो चिकन नेक दार्जिलिंग का जो इलाका था वो अंग कहलाता था और शेष पश्चिम बंगाल वंग कहलाता था। और जिस किसी का भी अंग और वंग पर अधिकार हो गया, समझ लो पूरी बंगाल की खाड़ी पर राज किया करता था। तो जरासंध ने अंग देश
को जो है जीत करके, जरासंध जो था उसने अंग देश पर विजय प्राप्त कर ली थी और अंग देश को जीतकर उसे दुर्योधन को उपहार में दे दिया था। फिर दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अंग देश को गिफ्ट कर दिया अपने मित्र कर्ण को। तो कर्ण को कहा जाता है अंगराज। ओके, अंगराज किसको घोषित किया गया, कर्ण को कहा गया। अंग देश में शक्तिपीठ की भी मान्यता है। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो जगह है वो इलाहाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर इलाहाबाद कानपुर हाईवे पर पड़ता है। ये कौशाम्बी प्राचीन कालीन वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। कौन, अभिमन्यु। देखें यहां अर्जुन, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। तो जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन, देखें जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु का तो वध हो गया महाभारत के युद्ध में ही। अभिमन्यु को कौरवों की सेना ने घेर कर चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला। तो यहां ये चले गए। इसके बाद फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर के नरेश घोषित हुए। इसके बाद एक लंबे समय तक इन पांडवों ने हस्तिनापुर से शासन किया, अपना शासन राजपाट चलाया। और जब वो बुजुर्ग हो गए, जब उनके संन्यास लेने की आयु आ गई, तो उन्होंने यानी युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजपाट सौंप करके और वनगमन चले गए। अच्छा, यहां ध्यान रखना, यहीं पर द्वापर युग समाप्त हो जाता है। यानी महाराज युधिष्ठिर के स्वर्गलोक गमन, महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ जब स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं, उसी के बाद द्वापर युग खत्म हो जाता है। और जब महाराज परीक्षित का शासनकाल शुरू होता है तो यहां से कलयुग प्रारंभ होता है, ऐसी मान्यता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखना। काशी, ओके, काशी का एक नाम वाराणसी भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये नगरी वाराणसी या काशी स्वयं भगवान शिव ने बसाई थी। ये दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीतकर हस्तिनापुर लाए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर के साथ संपन्न करा सके। अंबा पहले से ही राजा शल्य को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह जो है विचित्र वीर्य के साथ हुआ। अंबा और अंबालिका से विचित्र वीर्य को 2 पुत्र पैदा हुए, एक धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। ओके, तो ये कहानी किसी और दिन भी मैं सुना सकता हूं, थोड़ी लंबी है इसलिए इसकी परतें उधेड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये काशी नरेश की पुत्रियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका, जो जिनसे पूरा पांडवों और कौरवों का वंशज उत्पन्न हुआ। इसके बाद एक चक्र नगरी है। वर्तमान स्थिति इसकी बिहार का आरा प्रदेश है। आरा जिला और आसपास का लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे। इस स्थान पर भीम द्वारा बकासुर नामक एक राक्षस का वध भी किया गया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो उस समय उसी बकासुर के पुत्र भीषक ने उनका घोड़ा पकड़ कर रख लिया। तब अर्जुन के हाथों भीषक का अंत हुआ। इसके बाद है मगध। मगध की स्थिति है दक्षिणी बिहार। मगध का राजा था जरासंध। इसके बाद कंस का ससुर भी था जरासंध, यानी जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह कंस के साथ किया था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन घोषित कर दिया, दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। ओके, और इसीलिए हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। महाभारत के युद्ध में भी वो
कौरवों की सेना की तरफ से लड़ा और एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर सेनानी था। जरासंध के बार बार होने वाले आक्रमणों से तंग आकर के भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से अपनी राजधानी द्वारका स्थानांतरित कर दी। जरासंध के साथ भीम का 18 दिन तक युद्ध चला। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती का युद्ध था, और जब भीम अपने गदे से जरासंध पर प्रहार करते थे तो जरासंध के 2 टुकड़े हो जाते थे, लेकिन जैसे ही भीम पलटते थे वो दोनों टुकड़े आपस में मिल जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी युद्ध में इशारों में भीम को ये मैसेज दिया, ये निर्देश दिया कि दोनों टुकड़े जो है आप 2 अलग दिशाओं में उछालो, तो फिर वो नहीं मिल पाएंगे। तो एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में जब भीम ने जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़ों को फेंका तो इसके बाद फिर वो आपस में नहीं जुड़ पाया। इसी कहानी को, इसी कथा को कहा जाता है जरासंध का वध। इसके बाद है पुंडरु देश। वर्तमान स्थिति पुंडरु देश की बिहार में है। यहाँ के राजा थे पौंड्रक। यहाँ के राजा का नाम था पौंड्रक। पौंड्रक जो थे वो जरासंध के मित्र थे और भगवान श्री कृष्ण से इनकी भी इसी कारण से दुश्मनी थी। पौंड्रक अपने आप को कृष्ण कहलाना पसंद करता था और वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के गेटअप में ही रहता था, और उसने अपना नाम वसुदेव तथा पुरुषोत्तम भी रख लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में पौंड्रक भी उत्पन्न हुआ था। बाद में द्वारका पर जब उसने हमला किया तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों पौंड्रक की मृत्यु हुई। इसके बाद एक जगह है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर जो है वो कहते हैं असम में गुवाहाटी को। ओके, तो महाभारत काल में यहां नरकासुर का राज हुआ करता था, जिसने राज परिवारों की, जो नरकासुर नामक दैत्य था, उसने राज परिवारों की 16,000 बालिकाओं को बंदी बना लिया था। राज परिवारों के कितना, 16,000 बालिकाओं को बंदी बना लिया था। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके उन 16,000 बालिकाओं को रिहा किया गया। जब वो बालिकाएं अपने राज परिवारों में अपने अपने घर भेजी गईं तो राज परिवारों ने उन पर कलंक का आरोप लगाते हुए उन्हें अपने घर से निष्कासित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन 16,000 बालिकाओं को जिन्हें मैंने छुड़ाया है उन्हें मैं शरण दूंगा। और इसीलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां तो हम सभी हैं। पूरी आज अगर हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो पूरी की पूरी आबादी ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मतलब वो हमारे स्वामी हैं और हम उनकी दास। तो एक तरह से ये ऐसा ही रिश्ता हुआ। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो अर्जुन की एक पत्नी का नाम चित्रांगदा भी था और इस विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन को राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद मणिपुर का राजपाट सौंपा गया। महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर द्वारा आयोजित यज्ञ में बभ्रुवाहन ने युधिष्ठिर की तरफ से पार्टिसिपेट किया, यज्ञ में भाग लिया। सिंधु देश आप जानते हो, आजकल सिंधु जो है वो पाकिस्तान के एक प्रांत का नाम है, यानी वर्तमान में ये पाकिस्तान का एक प्रांत बन चुका है। सिंधु देश जो था प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा का नाम था जयद्रथ, जो कि महाराज धृतराष्ट्र की पुत्री दुस्साला के पति थे। महाराजा जो धृतराष्ट्र थे उनकी पुत्री थी, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि दुर्योधन की बहन। ओके, दुर्योधन की बहन के पति थे जयद्रथ। महाभारत युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और वीर अभिमन्यु की हत्या करने में, चक्रव्यूह में उन्हें फंसाकर उन्हें मारने में जयद्रथ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हुआ। इसके बाद मत्स्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान, भरतपुर, करौली, धौलपुर और आसपास का जो इलाका है उस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
इसकी राजधानी वैराट या विराट नगर हुआ करती थी। मत्स्य प्रदेश जो है वो भारत के 16 महाजनपदों में से भी एक है। विराट नगरी में अज्ञातवास के दौरान पांडव अपना वेश बदलकर विराट नरेश के सेवक बनकर लगभग 1 साल तक रहे थे। जब वो वहां पर अज्ञातवास कर रहे थे तो विराट नरेश के जो साले थे और वो सेनापति भी थे विराट नगर के, तो उनका नाम था कीचक। कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी, इसलिए कीचक का भीम के हाथों वध हुआ। इसके बाद है मुचकुंद तीर्थ। मुचकुंद तीर्थ की वर्तमान स्थिति क्या है? मुचकुंद तीर्थ वर्तमान में गुजरात में गिरनार पर्वत या जिसे जूनागढ़ और आसपास का क्षेत्र कहा जाता है वहां पर है ये। एक बार जरासंध ने काल यवन नामक एक राक्षस को लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर और भाग गए। ऐसा कहा जाता था कि काल यवन के सामने जो भी पड़ेगा वो मर जाएगा। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए और रणछोड़ कहलाए। काल यवन ने श्री कृष्ण भगवान का पीछा किया तो श्री कृष्ण ने एक गुफा में अपने आप को छिपा लिया और गुफा में पहले से ही एक तपस्वी जिनका नाम था मुचकुंद जी, महाराज मुचकुंद जी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि जो महाराज मुचकुंद जी थे उनको ये आशीर्वाद प्राप्त था। उनको क्या आशीर्वाद प्राप्त था? उनके पास ये पावर थी कि उनकी तपस्या जो भी भंग करेगा, उनकी तपस्या में जो उनकी आंखें बंद है, आंख खुलते ही जो सामने पड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपना पीतांबर यानी जो दुसाला होता है, अपना जो दुपट्टा होता है, वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही काल यवन वहां पहुंचा तो उसने क्या सोचा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ गुफा में छिपकर बैठे हैं, और झट से उसने पहुंचते ही उन जो महाराज मुचकुंद थे, ऋषि मुचकुंद थे, उनको खींच के एक लात मारा। उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही महाराज मुचकुंद ने अपनी आंख खोली तुरंत काल यवन भस्म हो गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगला नगर है पाटन। पाटन जो है वो गुजरात में स्थित है। पाटन के करीब ही हिडिंब नामक एक राक्षस का निवास था जिसका भीम ने संहार किया था, यानी भीम ने उसे मारा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बहन थी, भीम ने उसकी बहन हिडिंबा से अपना विवाह कर लिया और हिडिंबा और भीम का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में भाग लिया और घटोत्कच के पुत्र बारबरीक का भी एक प्रसंग आता है। घटोत्कच के पुत्र जो थे बारबरीक, वही वर्तमान समय में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है कि बारबरीक जो हैं वो खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। ऐसा कंफ्यूजन में अधिकांश लोग रहते हैं कि खाटू श्याम का मतलब क्या हो गया, खाटू नाम की जगह होगी और श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो गया। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है खाटू श्याम। खाटू श्याम बारबरीक का मंदिर है। बारबरीक कौन थे? घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच जो थे वो हिडिंबा और भीम के पुत्र थे। इसके बाद द्वारका नगरी है। द्वारका नगरी गुजरात में भगवान श्री कृष्ण का धाम था। ऐसा कहा जाता है कि इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था और उन्होंने द्वारका में एक लंबे समय तक राज किया। अब जब भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गलोक गमन का समय हो गया तो इसके बाद वो स्वर्गलोक को सिधारे और द्वारका नगरी डूब गई। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में एक जगह भेंट जो है पुराना या प्राचीन द्वारका ही है। इसके बाद प्रभास, वर्तमान स्थिति गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है, जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, उसके करीब में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतिम चरण में यहीं पर उनके पैरों में तीर लगा था जिससे वे घायल हुए और इसके बाद वो स्वर्गलोक को सिधारे। अवंतिका, वर्तमान नाम इसका उज्जैन है।
इसके बारे में तो आप सब जानते ही, यहाँ पर सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। इस सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने 3 साल रह करके यहाँ पर अध्ययन किया था। अवंतिका नगरी को 7 प्रमुख मोक्षदायिनी नगरियों में से एक माना जाता है। ओके, यहाँ पर परम मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 साल पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद सिद्ध क्षेत्रों में से एक हरसिद्धि जो कि शक्तिपीठ है, और इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाराज महाकाल की नगरी अवंतिका या उज्जैनी कहलाती है। इसके बाद अगला जो नगर है वो है चेदी देश। चेदी देश वर्तमान ग्वालियर का क्षेत्र है। ग्वालियर और आसपास में नर्मदा और गंगा के बीच में फैला हुआ जो क्षेत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं कुछ इलाका चंबल का और कुछ इलाका बुंदेलखंड का, यही प्राचीन काल में चेदी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल का शासन था। शिशुपाल जो था वो रुक्मिणी से प्यार करता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा के अनुसार रुक्मिणी से विवाह कर लिया। इससे शिशुपाल और श्री कृष्ण के संबंध बहुत खराब हो गए। ओके, लेकिन चूंकि वो बुआ का लड़का था इसलिए उसे मार नहीं सकते थे। हाँ, ऐसा जरूर प्रोविजन था, ऐसा जरूर प्राविधान था। वो कहानी भी लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ तो इसके माथे पर भी एक आंख थी और इसके 4 हाथ थे। तो ये बड़ा विचित्र राक्षस दिखता था, राक्षस जैसा दिखता था। ओके, तो उनकी माँ बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन जब ये खबर भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि बुआ के घर पुत्र आया है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर पहुंचे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोद में उठाया शिशुपाल को, शिशुपाल जो है वो नॉर्मल हो गया, शिशुपाल जो है वो सामान्य हो गया। तो इससे बुआ बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन इसी समय में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि जिस ने तुम्हारे बच्चे को सामान्य किया है उसी के हाथों इसका वध होगा। तो अब ये सुनकर बुआ बहुत घबरा गई और भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़कर रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया अपनी बुआ को कि देखो बुआ, ये 100 गलती करेगा तब तक तो मैं इसको माफ करूंगा, लेकिन अगर इसके बाद जो है वो एक भी गलती की इसने, तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो हस्तिनापुर नगर बनाया गया था, हस्तिनापुर नगर का शुभारंभ था, उसका प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नगर प्रवेश कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल सबको बुलाया गया था। वहां पर भगवान जब राजसभा में बैठे हुए थे, दरबार में बैठे हुए थे युधिष्ठिर के, तो ऐसे ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की इंसल्ट कर दी, भगवान श्री कृष्ण की बेइज्जती कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल, ये तेरी 101वीं गलती थी, अब मैं तुझे और माफ नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर अपना जो सुदर्शन चक्र है वो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और ये सुदर्शन चक्र जाकर के शिशुपाल के गले पर लगा, जिससे शिशुपाल का भरी दरबार में शिशुपाल का जो गला था वो कटकर गिर गया, और इस तरह से शिशुपाल का वध हुआ। इसी से जुड़ी एक कथा, एक कहानी और है कि जब वापस सुदर्शन चक्र आया तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसे अपनी उंगली में ले रहे थे, यानी अपनी उंगली में इस्टेब्लिश कर रहे थे, उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। तो जो द्रौपदी थी, द्रौपदी यानी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी, वो बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कृष्णा भी कहते थे, स्वयं को कृष्ण और उन्हें कृष्णा कहा करते थे। अब देखिए जमाना कैसा आ गया है कि आज तो हर कोई कृष्णा कृष्णा बोलता है।
ठीक। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप कृष्णा कृष्णा नाम का उच्चारण कर रहे हो, नाम में बड़ा महत्व होता है। जब आप बार बार कृष्णा कृष्णा हरे रामा, अब रामा नाम का तो कोई चीज हमारे यहाँ है ही नहीं, रामा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो कृष्णा कृष्णा जब आप बोल रहे हो तो इसका मतलब आप द्रौपदी को याद कर रहे हो। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृष्णा कृष्णा नहीं कह के, अगर आपकी आस्था नंदलाल में है, अगर आपकी आस्था जो है वो भगवान श्री कृष्ण में है, तो उन्हें श्री कृष्ण ही कहिए। श्री कृष्ण कितना प्यारा नाम है। ओके, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ओके, तो ये जो कृष्ण यानी द्रौपदी थी, द्रौपदी ने तुरंत अपने पल्लू, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के उंगली और हाथ में बांध दिया। और ऐसा कहा जाता है उसी समय से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। तो ये रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे एक कहानी है, ये भी चेदी देश से जुड़ी हुई है। और इसके बाद है सोनितपुर। सोनितपुर जो जगह है वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, इटारसी, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इटारसी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, यानी ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है इटारसी। तो इटारसी का प्राचीन नाम सोनितपुर हुआ करता था। यहाँ पर बाणासुर नामक एक राक्षस का राज था। बाणासुर की पुत्री जो थी उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। इसके बाद विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसे विदर्भ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यानी अंग्रेजों के टाइम में इसे बरार भी कहते थे। तो नागपुर और आसपास का क्षेत्र विदर्भ हुआ करता था। और जरासंध का जो मित्र था उसका नाम था भीष्मक। भीष्मक विदर्भ का राजा हुआ करता था। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी, जिनका हरण करके भगवान श्री कृष्ण ने उससे विवाह किया था। ओके, तो इसी कारण से भीष्मक भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। अब जब पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तब भीष्मक ने उनका घोड़ा रोक लिया। उस समय सहदेव ने भीष्मक को युद्ध में पराजित किया और विदर्भ पर अपना आधिपत्य, विदर्भ पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक था वो कुछ रिलीजियस भी था, कुछ धार्मिक भी था, कुछ पौराणिक भी था और कुछ फैक्चुअल भी था, जो एग्जाम या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हो कि जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में या सालों में जो भारत सरकार है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों परंपरागत ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अब इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं कि आपके एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनितपुर का आधुनिक नाम क्या है। तो सोनितपुर का आधुनिक नाम आप बता सकते हैं। ओके, ऐसा पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने एक मिशन सुदर्शन स्टार्ट किया है। मिशन सुदर्शन क्या होता है? मिशन सुदर्शन डिफेंस का एक सिस्टम है। तो आपको ये जानकारी रखनी होगी कि सुदर्शन शब्द कहाँ से आया। तो सुदर्शन शब्द जो है वो सुदर्शन चक्र से आया है। ओके, द्रौपदी कहाँ की रहने वाली थी? पांचाल नगर कहाँ पर स्थित है? उन्हें पांचाली, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप एक बार नहीं बार बार देखिए और अल्टीमेटली छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लासेस में हम
कुछ और रोचक जानकारियों के साथ फिर से आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।